पिछले भाग में आपने देखा कैसे मत्स्येंद्रनाथ के आशीर्वाद से गोबर के ढेर से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। वही बालक जो आगे चलकर गोरखनाथ कहलाया। गुरु के आदेश पर उसने भिक्षा मांगी, अपमान सहा, और जब एक स्त्री ने उसकी परीक्षा ली तो उसने बिना संकोच अपना नेत्र तक दान कर दिया। उसकी भक्ति और त्याग से स्वयं उसके गुरु मत्स्येंद्रनाथ की आंखें भर आईं। लेकिन यह तो बस आरंभ था। अब शुरू होती है वह अद्भुत कथा जब बालक गोरखनाथ अपनी साधना की शक्ति से मिट्टी में प्राण फूंक देता है और संपूर्ण जगत उसकी सिद्धियों का साक्षी बनता है। देखिए गुरु गोरखनाथ की दिव्य लीला। जब मिट्टी में प्राण जागे, अलख निरंजन। अब आगे देखिए। उस रोदन की ध्वनि ने आश्रम की शांति को भंग कर दिया। बच्चे आश्चर्य से चिल्ला उठे, बाबा यह तो जीवित हो गया। उसी समय मच्छिंद्रनाथ जी अपने शिष्यों संग लौटे। उन्होंने दृश्य देखा और कहा, हे गोरखनाथ, ये क्या चमत्कार है। गोरखनाथ ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं केवल आपकी दी हुई संजीवनी विद्या का अभ्यास कर रहा था। अनजाने ही मेरे मंत्र उच्चारण ने इस मिट्टी के बालक को जीवन दे दिया। मच्छिंद्रनाथ गंभीर स्वर में बोले, वत्स, यही तो विद्या की शक्ति है। ज्ञान का प्रयोग संतुलन और विवेक से करना होता है। तुम्हारा यह चमत्कार जगत को दिखाता है कि सच्चे साधक की वाणी भी जीवन का संचार कर सकती है। इसी बीच गांव से एक निसंतान ब्राह्मण दंपत्ति वहां आ पहुंचा। स्त्री के चेहरे पर करुणा और वर्षों का संचित दुख झलक रहा था। वह स्त्री कांपते हाथों से आगे बढ़ी और शिशु को अपनी गोद में उठा लिया। शिशु उसके स्पर्श से शांत होने लगा। ब्राह्मण ने आर्त स्वर में कहा, बाबा, हम निसंतान हैं। ये बच्चा हमारे जीवन का सहारा बन सकता है। कृपा कर हमें यह बालक दान कर दीजिए। मच्छिंद्रनाथ ने शांति से कहा, यह बालक गोरखनाथ की तपस्या का फल है। इसका निर्णय वही करेंगे। दंपत्ति गोरखनाथ के चरणों में गिर पड़ा। हे महात्मन, हमें यह वरदान दीजिए। हमारे जीवन की अधूरी कड़ी पूरी हो जाएगी। गोरखनाथ का हृदय करुणा से पिघल गया। उन्होंने गंभीर और कोमल स्वर में कहा, यह बालक अब तुम्हारा है। इसे अपना पुत्र मानकर पालन करना। इसमें तुम्हारे घर आंगन में सुख और प्रकाश आएगा। स्त्री ने आंसुओं से भरे स्वर में कहा, बाबा, आपने हमारी सूनी गोद भर दी, पर एक प्रश्न है, मैं इसे दूध कैसे पिलाऊंगी। मैं तो बांझ हूँ। मेरे शरीर में माँ का अमृत कैसे होगा। गोरखनाथ ने बोले, माता, तुम्हारे शरीर में अब माँ का स्नेह और दूध दोनों प्रवाहित होंगे। यह बालक तुम्हारे ही अंश से पलेगा। तुम्हारे भीतर मातृत्व का महासागर उमड़ेगा। आश्रम में उपस्थित सभी लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। ब्राह्मण दंपत्ति ने गोरखनाथ अपने नए जीवन के साथ घर लौट गए। समय का पहिया धीरे धीरे घूमता गया। ऋतुएं आती जाती रहीं और गोरखनाथ जी तपस्या और साधना में दिन प्रतिदिन प्रखर होते गए। इसी बीच एक दिन धुंध से ढके प्रातः काल में गुरु मच्छिंद्रनाथ ने अपने शिष्य से कहा, हे गोरखनाथ, अब समय आ गया है कि मैं अलग अलग दिशाओं में जाकर नवनाथ धर्म का प्रचार प्रसार करूं। तुम यहीं रहकर तपस्या करो। मच्छिंद्रनाथ निकल गए नवनाथ धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। धरती के एक कोने में एक अद्भुत राज्य था, त्रिया राज्य। वहाँ केवल स्त्रियों का ही वास था। पुरुषों के लिए वह भूमि निषिद्ध थी। राज्य की सीमाओं पर भव्य और विशाल बजरंग बली का मंदिर खड़ा था। किंवदंती थी कि वहाँ की महारानी मैना किनी ने युवावस्था में कठोर तपस्या करके हनुमान जी को प्रसन्न किया था। प्रसन्न होकर पवन पुत्र ने उसे एक विलक्षण वरदान दिया था, जब तक मेरा आशीष तुम्हारे साथ है, तुम्हारे राज्य की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। कोई पुरुष यदि इस राज्य में प्रवेश करेगा तो मेरी गर्जना से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और मेरी ही गर्जना से तुम्हारी प्रजा संतति सुख पाएगी। परंतु उनके गर्भ से केवल कन्याओं का ही जन्म होगा। इस वरदान के कारण त्रिया राज्य में युगों से केवल कन्याएं जन्म लेती रहीं। वहाँ की स्त्रियों का जीवन संतोष और वैभव से भरा था। समय बीतता गया। एक दिन महारानी मैनाकिनी के कानों तक यह समाचार पहुंचा कि एक महान योगी गुरु मच्छिंद्रनाथ अपनी तपस्या और सिद्धियों से संसार को चमत्कृत कर रहे हैं। उनकी कथा सुनते ही रानी का हृदय विचलित हो उठा। रानी ने पुनः हनुमान जी के चरणों में ध्यान लगाया। वह बार बार प्रणाम करती रही, हे पवन पुत्र, आप मेरे आराध्य हैं। आज मैं आपसे एक और वर मांगती हूँ। मुझे मच्छिंद्रनाथ को पति रूप में पाना है और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति करनी है। हनुमान जी प्रकट हुए और कहा, हे रानी, तुम्हारी भक्ति अडिग है। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुमने कामना की है। मच्छिंद्रनाथ तुम्हारे आकर्षण में बंधेंगे और तुम्हें पुत्र देंगे। उस क्षण से जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मच्छिंद्रनाथ की तपस्या को डिगाना शुरू कर दिया। जो मन अब तक पर्वत की तरह अडिग था, उसमें अचानक भोग विलास की लहरें उठने लगीं। उनकी आंखें बंद थीं, परंतु हृदय में एक अदृश्य स्त्री का रूप बार बार उभरने लगा। समय का चक्र अब वास्तव में एक नया मोड़ लेने जा रहा था। तपस्वी मच्छिंद्रनाथ ध्यानमग्न अवस्था में विचरण करते हुए अनजाने ही उस प्रदेश की सीमा तक पहुंच गए जिसे संसार त्रिया राज्य के नाम से जानता था। ज्यों ही उन्होंने उस सीमा को लांघा, तब हनुमान उनसे मिले और कहा, तुम त्रिया राज्य की भूमि पर आ पहुंचे हो। यह भूमि केवल स्त्रियों की है। यहाँ किसी पुरुष का प्रवेश निषिद्ध है, परंतु तुम्हारे लिए मेरा विधान कुछ और है। मच्छिंद्रनाथ विस्मित थे। वे फोल्डेड हैंड से बोले, हे पवन पुत्र, आप चाहे तो मुझसे मेरे प्राण भी मांग सकते हैं। मेरा जीवन भी आपकी सेवा में समर्पित है। हनुमान के नेत्रों में दया और गंभीरता एक साथ झलक उठी। हे महायोगी, तुम्हें इस राज्य की महारानी मैनाकिनी से विवाह करना होगा और इस राज्य का राजा बनना होगा। ये सुनते ही मच्छिंद्रनाथ का अंतर्मन कांप उठा, मानो किसी सोई हुई वासना ने फिर से आंखें खोल दी हों। मच्छिंद्रनाथ, यह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि समय के प्रवाह का खेल है। स्वीकार करो और त्रिया राज्य में अपने लिए नए अध्याय का आरंभ करो। धीरे धीरे उनके होंठ हिले। स्वीकार है पवन पुत्र, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। और उसी क्षण त्रिया
राज्य के भव्य राजप्रासाद में दीप जल उठे। रानी मैनाकिनी, जिनकी सुंदरता चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की आभा दोनों को लजाती थी, अपने राज सिंहासन से उतरी। वह पुरुष जिसे वे पति के रूप में चाहती थीं, उनके सामने खड़ा था। शंखनाद गूंजा, नगाड़े बज उठे, स्त्रियों ने मंगल गीत गाए और उस पवित्र क्षण में तपस्वी बाबा मछिंद्रनाथ अब राजा मछिंद्रनाथ बन गए। किंतु विवाह के पश्चात जैसे जैसे दिन बीते, उनके जीवन में भोग विलास का रंग गहराने लगा। स्वर्ण मंडित कक्ष, सुगंधित पुष्पों से सजी सेज, मधुर संगीत और रानी की मोहक दृष्टि, इन सब ने धीरे धीरे उनके तप और योग की स्मृति को ढंक लिया। अब त्रिया राज्य में वह राजा थे, भोग और विलास में डूबा हुआ राजा। और यह वही क्षण था जब समय का पहिया एक नया मोड़ लेने वाला था। उधर गोरखनाथ जी अपने गुरु मछिंद्रनाथ जी के आशीर्वाद से तंत्र मंत्र और साधना में पूर्ण निपुण नौनाथ धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए निकल पड़े। वे चलते चलते पहुंचे ददरेवा के 9 लाखा बाग में पहुंच गए। यह बाग अब सूख चुका था। पेड़ों की शाखाएं जैसे टूटी हुई हाथियां हों, पत्तियां झड़ चुकी और नदियां रेतीली धाराओं में बदल चुकी थीं। जैसे ही गोरखनाथ जी के कदम उस सूखे बाग में पड़े, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सूखे पेड़ धीरे धीरे हरे हो गए, पत्तियां चमक उठी, फूलों में सुगंध फैल गई और नदियों में फिर से पानी बहने लगा। इस समय ददरेवा के राजा जेवर सिंह जी का महल था। उनकी 2 पत्नियां रानी बांचल और रानी आंचल सगी बहनें समान रूप और कदकाठी की थीं। सैनिकों ने सूचना दी कि साधु गोरखनाथ जी बाग में धुना जला रहे हैं। रानी बांचल, जो हृदय से सधर्म और भक्ति में लीन थीं, वे मन ही मन प्रार्थना की, हे गुरुदेव, कृपा कर मुझे संतान का वरदान दें। मैं आपके चरणों में जाकर अपने हृदय की विनती करूं। लेकिन आंचल, जो अपनी बहन से ईर्ष्या में जल रही थी, सोचने लगी, क्यों न मैं पहले पहुंचकर इस आशीर्वाद को प्राप्त कर लूं ताकि बांचल को पीछे छोड़ दूं। उसने बिना विलंब के गोरखनाथ जी के पास जाकर प्रणाम किया। गोरखनाथ जी ने कहा, बेटी, यह भभूत तुम्हारे लिए। सूरज निकलने से पहले इसे ग्रहण करना, इससे तुम्हें 2 जुड़वा पुत्र होंगे। आंचल के हाथों में भभूत की चमक उसके चित्त को विचलित कर रही थी। उसने गोरखनाथ जी को धन्यवाद देते हुए और महल की ओर लौट गई। कुछ समय बाद जब आंचल अपने गर्व और लालसा से भरे हृदय के साथ महल लौट चुकी थी, तब उसकी बहन रानी बांचल ने भी साधु गोरखनाथ जी के दर्शन करने का निश्चय किया। रानी बांचल धीरे धीरे साधना स्थल तक पहुंची। वह गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में झुक गईं और भावुक स्वर में बोली, बाबा जी, भगवान शिव ने मुझे धन, वैभव, सौंदर्य सब कुछ दिया है, पर संतान सुख से मुझे वंचित रखा है। कृपा कर मुझे आशीष दें। गुरु गोरखनाथ जी ने शांत किंतु गंभीर स्वर में उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, रानी, असत्य क्यों बोल रही हो? अभी तो तुम मुझसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भभूत के रूप में ले गई हो। रानी बांचल की आंखें आश्चर्य और पीड़ा से फैल गईं। वे कांपते स्वर में बोली, नहीं बाबा, यह अवश्य मेरी बहन आंचल होगी। वह मुझसे द्वेष रखती है और चाहती है कि मैं सदैव अपूर्ण रहूं। गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली। उनके ध्यान की लौ में सत्य स्पष्ट हुआ। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ रानी, तुम सत्य कह रही हो। आशीर्वाद तो मैंने आंचल को दिया है, अब मेरे पास और भभूत नहीं बचा। गुरु गोरखनाथ की ऐसी बातें सुनकर रानी बांचल का हृदय बिखर गया। वे धीरे धीरे निराश मन से जाने लगी। गुरु गोरखनाथ जी का हृदय करुणा से पिघल गया। उन्होंने पुकारा, रानी ठहरो। फिर वे गहन ध्यान में लीन हो गए। ध्यान की शक्ति से वे नागलोक पहुंचे। गोरखनाथ जी ने नागराज वासुकी को प्रणाम कर कहा, हे नागराज, मेरी एक भक्तिन है। वह वर्षों से संतान सुख से वंचित है। कृपा कर उसे ऐसा पुत्र दें जिसे संपूर्ण जगत पूजे, जिसका नाम अमृतत्व के साथ लिया जाए। नागराज ने कहा, हे योगीराज, आपकी करुणा असीम है। मैं आपको पद्म नामक नाग सौंपता हूँ। ये एक गुगल के रूप में आपकी भक्त को संतान प्रदान करेगा। उसका पुत्र अद्वितीय होगा, जो भविष्य में गोगा महाराज कहलाएगा। गुरु गोरखनाथ जी धीरे धीरे समाधि से बाहर आए। उन्होंने अपने हाथों में गुगल लेकर रानी बांचल की ओर बढ़ाया और कहा, बेटी, यह नागराज वासुकी की ओर से तुम्हें संतान का वरदान है। तुम्हारा पुत्र जवीर गोगा महाराज कहलाएगा। उसे सारा संसार पूजेगा। उसका नाम अमर होगा। रानी बांचल की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वे गुरु के चरणों में गिरकर बोली, हे दयालु बाबा, मुझे सूनी गोद से मुक्ति दिलाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। वह गुगल को हृदय से लगाकर महल लौट गईं। सुबह का समय था। एक पीपल के वृक्ष के नीचे गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों सहित पहुंचे। पास ही अग्निकुंड जल रहा था। एक अन्य योगी कालिंगानाथ जी बैठे थे। कालिंगानाथ ने कहा, आओ गोरखनाथ, सुना है तुम नाथ संप्रदाय के तेजस्वी शिष्य हो। गोरखनाथ ने विनम्रता से कहा, हम सब एक ही परम तत्व के साधक हैं महाराज। भेद तो केवल दृष्टि का है। बातचीत धीरे धीरे साधना और सिद्धियों की ओर बढ़ चली। कालिंगानाथ जी ध्यान मुद्रा में नेत्र मूंदे और जैसे ही उनके होठों से मंत्र निकला, पेड़ से आम के फल स्वयं टूटकर उनके सामने आ गिरे। कालिंगानाथ गर्व से बोले, देखो गोरखनाथ, यह है सिद्धि की शक्ति। गोरखनाथ मौन रहे, पर कालिंगानाथ के शब्द अब तानों में बदलने लगे। तुम वही गोरखनाथ हो ना, जिनके गुरु त्रिया राज्य की रानी के संग भोग विलास में डूबे हैं? क्या ऐसे गुरु का शिष्य कोई सिद्धि पा सकता है?